मीना रेडी होकर आज जो है वो ईद का दिन है और ईद की नमाज़ के लिए लोग जो है जा रहे हैं। हम काफ़ी देर पहले निकले थे घर से, लेकिन आप देख सकते हैं क्या मंज़र है और क्या आलम है। ना ही जगह है, जो मस्जिद है उसका पूरा एरिया उन्होंने बंद कर दिया हुआ था और हमने जो है बाहर की साइड पे फुटपाथ पे जानमाज़ में नमाज़ पढ़ी। हमने कोशिश तो बहुत की अंदर जाने की, लेकिन बहुत नामुमकिन सी बात थी क्योंकि ब्रिज के ऊपर ब्रिज के नीचे हर तरफ लोगों का एक मजमा था और नमाज़ होने के बाद जो है सब एक दूसरे से ईद मुबारक कह के ईद मिल रहे थे। और मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना रश देखा था और नमाज में भी इतना रश देख के मुझे हैरानी भी हो रही थी कि लोग रोड पे भी नमाज पढ़ने को तैयार हैं जमात के लिए। क्राउड ज़्यादा होने की वजह से जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए सऊदीया गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर जो है वो इंतज़ाम किए हुए थे और बार बार वो गर्दिश कर रहे थे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। नमाज़ पढ़ के हम घर वापस आ गए और थोड़ी देर हम सो गए क्योंकि हमें फिर उसके बाद वापस रियाद निकलना था। सोकर उठकर बस निकलने की तैयारी की क्योंकि होटल में भी चेकआउट का टाइम दिया हुआ था और अब हम रियाद जा रहे थे। मेरी फ्रेंड है उनकी खाला के घर क्योंकि उनको उनसे मिलना था और फिर इंशाल्लाह हमने दुबई के लिए रवाना होना था वापस। 8-9 घंटे के तवील सफ़र के बाद हम रात के टाइम पे जो है वापस रियाद पहुँचे और हमने जो है वो मज़ेदार सी मंदी खाई और बहुत ही लजीज बनी हुई थी। नेक्स्ट डे फजर की नमाज़ पढ़ के जो है सब हम लोग रेडी हो गए हैं दुबई वापसी के लिए और हम निकल गए। अभी अंधेरा ही था, रोशनी हुई नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है रोशनी हो जाती है फजर के बाद। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अभी सफ़र पर निकले ही थे कि अचानक से गाड़ी को कुछ हो गया और गाड़ी ख़राब होके रोड पे ही बंद हो गई और हमने सारा सामान निकाला, गाड़ी खाली की और इधर उधर देखने लगे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनेगा। अब रोड तो सन्नाटे वाली थी। आते जाते लोगों ने देखा कि हम सड़क पे खड़े हुए हैं तो उन्होंने रुककर हमारी मदद करने की कोशिश की, गाड़ी भी चेक की, लेकिन वो कहने लगे ये तो लंबा काम है और आज जुम्मा है, छुट्टी होगी। हम सब मिल के दुआ करने लगे कि या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, तू ही कोई गैब से मदद कर दे, हम तो बीच में खड़े हैं। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि रोड पे जो है एक गाड़ी गुजरी और वो रुके और उन्होंने कहा हम मैकेनिक्स ही हैं। तो हम हैरान हो गए अल्लाह ताला की शान पे कि हमने अभी दुआ की है और अल्लाह ने मैकेनिक भेज दिए। से तो ईद का दिन था लेकिन वो इंडियंस थे और इतने अच्छे थे, उन्होंने गाड़ी जो है हमारी उठवाई, अपना जो है गैराज खोला सिर्फ हमारे लिए, स्पेशली हमारी गाड़ी ठीक की। तो कहते हैं कि टाइम इतना चेंज हो गया, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन एक अनजान लोग जो हमारी मदद करने के लिए आए, उन्होंने इतना हमें हेल्प आउट किया कि मैं दिल से उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। उन्होंने मतलब अगर वो ना होते तो हमारा उसी दिन पॉसिबल ही नहीं था कि हम वापस दुबई जा पाते। और अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ होता और कोई मैकेनिक हमें ईद के दिन मिल भी जाता तो वो हमसे 4 गुना पैसे चार्ज करता कि भाई वो आज स्पेशल हमारे लिए काम कर रहा है। लेकिन इन भाइयों ने हमसे जो है वो पैसे भी अपनी मजदूरी के नहीं लिए। उन्होंने कहा हमने सिर्फ आपकी मदद इंसानियत के लिए की है कि आप लोग परेशान सड़क पे खड़े थे। तो मुझे वाकई इतनी इनके लिए रिस्पेक्ट और दुआ उस वक्त निकली कि मैं बता नहीं सकती। दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं, सिर्फ बुरे ही लोग मौजूद नहीं हैं। वाकई ये बात सच है। ये देख लेंगे इन लोगों ने हमारी हेल्प की है। हम वापस जा रही है, हमारे पास एक और गाड़ी आ गई है। अभी हम टेस्ट ड्राइव लेके चेक कर ही रहे थे कि मेरी फ्रेंड की जो खाला थी जिनके घर हमने स्टे किया था वो भी हमारे पास पहुंच गई। जाहिर है उनको था कि हम अकेले हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी इत्तेफाक से ठीक हो गई। फिर उन्होंने कहा कि अब हम आ ही गए हैं तो अब नाश्ता कर लेते हैं और हम लोग गाड़ी ठीक करवा के अब नाश्ता करने आए हैं क्योंकि मेरी एक अदद हमारे साथ एक अदद बंदी है जिसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। अच्छा सा रेस्टोरेंट, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ये पाकिस्तानी। जिस जगह हम गाड़ी के गैराज में थे वहीं से करीब एक नाश्ते की जगह थी और नाश्ता देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना ही मज़ेदार नाश्ता था। बस क्या बताऊं आपको, मज़ा ही आ गया था खा के। इतनी खुशी आलू के पराठे, मूली के पराठे और सादे पराठे, चने पाए, बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी और सब ही बहुत ज़बरदस्त थी और भूख भी इतनी लग रही थी क्योंकि 2-3 घंटे से ख्वार हो रहे थे। नाश्ता करके अल्लाह के हुक्म से हम फिर वापस अपने सफ़र के लिए रवाना हो गए दुबई की तरफ।
नमाज का टाइम हुआ तो फिर हमने स्टे करके बीच में मस्जिद में नमाज भी अदा की साथ साथ। सऊदीया बॉर्डर से एग्ज़िट होने लगे तो बारिश स्टार्ट हो गई। माशाल्लाह बहुत बारिश हो रही थी, मौसम भी अच्छा हो गया था और अल्लाह के करम से सऊदीया बॉर्डर से एग्ज़िट हुए और यूएई बॉर्डर में भी एंटर हो गए। इतना रश नहीं था, शायद लोग अभी वापस नहीं आए हैं। जाते हुए रश बहुत ज़्यादा था पर वापसी पे तो ऑलमोस्ट इमिग्रेशन खाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सेफली घर पहुंच गए थे। थकन से बहुत बुरा हाल था, बस इतनी हिम्मत नहीं होती कि सामान निकाल के जो है घर तक लेके जाएं, लेकिन लेके तो जाना था। इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग पसंद आएगा और आगे भी इसी तरह नए व्लॉग्स आते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।